हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने द ट्रिब्यूटी को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 था जो क्लास 12 की पोइट्री का। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के विषय में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन जी ने लिखा है। थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको जॉन मिल्टन जी के विषय में बता दूँ। जॉन मिल्टन जी थे एक अंग्रेजी इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध और महान कवि थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की, लेकिन दुर्भाग्यवश ये 40 वर्ष की उम्र से पहले ही अंधे हो गए थे। तो और ये कविताओं को लिखकर ईश्वर की सेवा करना चाहते थे, लेकिन अंधा होने के कारण ये कविताओं को लिखने में असमर्थ हो गए थे। तो इसीलिए उन्होंने एक कविता लिखी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। ये कविता जो है 14 पंक्तियों की है और 14 पंक्तियों को हम सोनेट कहते हैं। तो इन्होंने इस कविता को अपने लिए लिखा है, तो इसे हम पर्सनल सोनेट कह सकते हैं। तो ये जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ एक पर्सनल सोनेट है। तो आइए इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं। When I consider how my light eyes spent are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, loaded with me useless, thou my soul more bend। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। कंसीडर में सिर्फ विचार करना या सोचना। When I consider, जब मैं यह सोचता हूँ या विचार करता हूँ, हाउ कि कैसे। यहाँ पे आ जाइए, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। डार्क वर्ल्ड मीन्स अंधकारमय संसार और विस्तृत, वाइड मीन्स विस्तृत, कि इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में, अर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज। ये जो अर है ये बिफोर के लिए आया है, बिफोर का शॉर्ट फॉर्म है। अर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों के पहले ही, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आँखों की रोशनी कैसे खर्च हो गई, अर्थात मैं अंधा हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं यह विचार करता हूँ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कि इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में, अर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों के पहले ही, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, अर्थात मैं अंधा हो गया। एंड डैट वन टैलेंट, टैलेंट मीन्स योग्यता, और वह एक योग्यता which जो डेथ टू हाइड, केवल मृत्यु के समय ही छिपती है, लोडेज विद मी यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार, लोड मीन्स पड़ी हुई है, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दाउ माई साउल मोरबेन, यद्यपि मेरा शरीर और अधिक कमज़ोर हो गया है, लेकिन ये योग्यता छिप नहीं सकती थी। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, माई मेकर मीन्स मुझे बनाने वाले, अर्थात हम लोगों को बनाने वाले कौन है, ईश्वर। ईश्वर की वहाँ, देयर विद वहाँ, ईश्वर की सेवा करना, सर्व मीन्स सेवा करना। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट, और ट्रू अकाउंट में सत्य के लेखे जोखे को, अर्थात पुण्य और पाप के लेखे जोखे को प्रजेंट, उनके सामने प्रदर्शित करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। लेकिन मैं अंधा हो गया हूँ और इसे करने में असमर्थ हूँ, तो इसीलिए लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो ही, वो अर्थात ईश्वर, रिटर्निंग साइड, मुझे यहाँ से लौटते वक्त डांटे, अर्थात जब मैं इस मृत्यु लोक से जाऊँ तब वे मुझ पर क्रोधित हों। डोथ मतलब डज। गॉड एक्सपेक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड में से अंधा होता है जिसकी आँखों की रोशनी समाप्त हो गई हो। डोथ मीन्स क्या, ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से डिलीवर, प्रतिदिन, एक्सपेक्ट एक वास्तविक कार्य करवाना चाहेगा। क्या ईश्वर प्रतिदिन एक अंधे व्यक्ति से वास्तविक कार्य करवाना चाहेगा। आई फाउंडली आस्क, फाउंडली मीन्स मूर्खतापूर्ण, मैंने मूर्खतापूर्ण स्वयं से पूछा, बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोक दिया, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोक दिया। फिर से देख लेते हैं इस लाइन का अर्थ। टू सर्व देयर विद माई मेकर, वहाँ ईश्वर की सेवा करना, एंड प्रजेंट
माई ट्रू अकाउंट, और अपने सत्य के लेखे जोखे को उनके सम्मुख प्रदर्शित करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, इसे करने में असमर्थ हूँ। तो इसलिए लीस्ट कहीं ऐसा ना हो ही कि वे रिटर्निंग चाइल्ड, वे मुझे यहाँ से लौटते वक्त, चाइल्ड में डांटे, वे मुझे यहाँ से, जब मैं यहाँ से लौटूँ तो वे मुझे डांटें। डोथ गॉड डिलीवर लाइट डिनाइड, डोथ गॉड, क्या ईश्वर लाइट डिनाइड एक अंधे व्यक्ति से प्रतिदिन वास्तविक कार्य करवाना चाहेगा? आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा, बट पेशेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट, मुझे रोक दिया। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without it, they also serve, who stand and wait. That murmur, मरमर मीन्स बड़बड़ाते हुए, और तब बड़बड़ाते हुए, सुन रिप्लाइड, मेरी अंतः आत्मा से, सुन मीन्स जल्दी, जल्द ही, रिप्लाई मीन्स उत्तर, जल्द ही उत्तर आया। गॉड डोथ नॉट नीड, कि ईश्वर को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आइदर मेंस वर्क, ना ही मनुष्य के कार्यों की, आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा उसके उपहारों की। और तब बड़बड़ाते हुए जल्द ही मेरी अंतः आत्मा से आवाज़ आई कि ईश्वर को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही मनुष्य के कार्यों की और ना ही उसके उपहारों की। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, हु, जो, हु मतलब जो व्यक्ति, बियर सहन करते हैं, हिज मेल्ड योक, उसके दिए हुए उपहारों को, जो व्यक्ति सर्वोत्तम तरीके से उसके दिए हुए उपहारों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज स्टेट, उनका राज्य, इज किंगली, राजा की तरह होता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स हजारों व्यक्ति, हिज बिडिंग स्पीड, उनकी आज्ञा पर, स्पीड तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और चाहे वे पोस्ट ओवर लैंड, चाहे पोस्ट ओवर मतलब पृथ्वी के ऊपर रहने वाले, चाहे वो मृत्यु लोक के वासी हों। एंड ओशियन विदाउट टेस्ट, ओशियन में समुद्र, और समुद्र के नीचे जो रहते हैं अर्थात पाताल लोक, चाहे वो मृत्यु लोक के वासी हों और चाहे मृत्यु लोक के वासी हों, उनकी आज्ञा पर हजारों लोग विदाउट रेस्ट, बिना आराम के तेज़ी से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी उनकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। डैट मरमर सुन रिप्लाइड, और तब बड़बड़ाते हुए मेरी अंतः आत्मा से जल्द ही आवाज़ आई, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैंस वर्क, कि ईश्वर को ना ही मनुष्य के कार्यों की और ना ही उसके उपहारों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग, जो उनके दिए हुए भार को सर्वोत्तम तरीके से बियर सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उनकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य राजा की तरह होता है। थाउजेंड्स, हजारों लोग, चाहे वो मृत्यु लोक के हों और चाहे वे पाताल लोक के हों, उनकी आज्ञा पर बिना आराम के, विदाउट रेस्ट मीन्स बिना आराम के, स्पीड तेज़ी से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी उनकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 के विषय में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिल